चुनाव निकाय का था, लेकिन दिल पूरे उत्तर प्रदेश का धड़क रहा है, क्योंकि भाजपा के महारथी हो या समाजवादी पार्टी और रालोद के सिपाही हो या बसपा के कद्दावर, हर किसी के दिल की धड़कन अब तेज हो गई है। क्योंकि जिस निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियों की लाइनें लगा दी, अखिलेश यादव ने रोड शो किए, बसपा ने मुस्लिम वाला दांव चला, उन सब का हिसाब अब जनता ने वोट से कर दिया है। क्योंकि 4 और 11 तारीख को जैसे ही मतदान हुए, वैसे वैसे मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई, जो बीच बीच में थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, लेकिन खत्म नहीं हुई। अब सवाल यही कि निकाय के चक्रव्यूह के 2 द्वार जिसने भेदा, अब वही बनाएगा सरकार। अब कौन इस किले को भेदेगा, ये एक बड़ा सवाल है। डालेंगे नजर कि आखिर समीकरण क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का मतदान हो चुका है। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान 37 जिलों में 52%, तो वहीं दूसरे चरण के दौरान 38 जिलों में 53% वोटिंग हुई। हालांकि पहले चुनावों के मुकाबले जो है वो मत प्रतिशत कम रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही शनिवार को यह भी अब पता चल सकेगा कि यूपी के शहर कस्बों में किसकी सरकार होगी। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट मानकर खेला जा रहा था। इन चुनावों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी थी। निकाय चुनाव का पूरा जोर दारोमदार स्वर्ण मतदाताओं पर होता है। सूबे के कुल 17 नगर निगम में 11 में स्वर्ण वोटर 50% से भी ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता भी निकाय चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने स्वर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा था, तो वहीं बसपा ने मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था, सबसे ज्यादा फोकस था। बसपा ने 64% मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, जबकि बसपा कांग्रेस से 23% मुस्लिम प्रत्याशी थे। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच जो है मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बीजेपी को सीधा फायदा मिल सका। यूपी में नगर निकाय की कुल 760 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत की सीटें हैं। पहले फेज में 2 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगम, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सदस्य, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3745 नगर पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। वहीं दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों पर चुनाव हुए थे। यूपी में 2017 के नगर निकाय चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी अगर हम देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। बीजेपी तब कुल 16 नगर निगम में से 14 में अपने मेयर बनाने में सफल रही थी और 2 मेयर बसपा के बने थे। नगर पालिका अध्यक्ष के नतीजे अगर हम देखें तो 198 शहरों में से बीजेपी 67, समाजवादी पार्टी 45, बसपा 28 और निर्दलीय 58 जगह जीते थे। ऐसे नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी कुछ यूं ही तस्वीरें देखने को मिली थी। 538 कस्बों में बीजेपी 100, समाजवादी पार्टी को और 83, बसपा को 74 और निर्दलीय उम्मीदवारों में से 181 जगह जो है वो जीत दर्ज कर सके थे। साल 2017 की बात करें तो 17 में 16 नगर सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो 17 नगर निगम सीटों पर चुनाव हुए हैं। न सिर्फ नगर निगम की संख्या बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जो है पूरी तरीके से बदलते हुए से नजर आए। बीजेपी को कम वोटिंग और बगावत से डेंट लग सकता है, जबकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को बसपा के मुस्लिम कार्ड से चोट जरूर पहुंच सकती है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी यही चीज मानते हैं और इस बार जो समीकरण जो बनकर सामने आए वही तस्वीरें बोलती हैं। बसपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी का जो समीकरण था उसमें सेंधमारी करने की कोशिश हर संभव की थी। हालांकि अगर हम बात करें बसपा के पिछले चुनाव की, तो अपनी 2 सीटें बचा पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने खाता खोलने की भी चुनौती है। बीजेपी ने पिछली बार जो है नगर निगम में सबसे ज्यादा 14 मेयर सीटें जीती थी। इस तरह पार्टी के सामने अपने पुराने नतीजे दोहराने की नहीं बल्कि उससे ज्यादा सीटें जीतने की इस बार चुनौती है। बीजेपी ने पिछली बार नगर निगम के मेयर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में वो पिछड़ गई थी। बीजेपी को तब समाजवादी पार्टी और निर्दल उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की तुलना में 2 गुना
ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी और बसपा ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के साथ रालोद भी मैदान में थी, जिसके चलते बीजेपी की चुनौती जरूर पड़ सकी। हालांकि जो एक रार देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच, उससे भी कहीं ना कहीं जो एक फायदे की अगर हम बात करें वो भाजपा को ही उससे मिला। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गया था, लेकिन निकाय चुनाव में वोटों का बिखराव होता हुआ जरूर नजर आया है। क्योंकि अगर हम बिखराव की बात करें तो मैदान में समाजवादी पार्टी थी, रालोद थी, बसपा थी और भाजपा थी। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम की मेयर सीट पर ब्राह्मण ओबीसी कार्ड खेला, लेकिन 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी मैदान में उतारे। साल 2017 में अलीगढ़ मेरठ नगर निगम में बसपा काबिज रही और इस बार जो इतिहास है वो भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं कि क्या पुरानी तस्वीर जो है वही बनेगी या फिर इस बार समाजवादी पार्टी यहां जीत हासिल करेगी। क्योंकि एक अगर हम चुनौतीपूर्ण तस्वीरों की बात करें, चुनौतीपूर्ण स्थिति की बात करें, तो समाजवादी पार्टी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में मेरठ सीट पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं रालोद का भी साथ वहां मिला मेरठ सीट पर, और इन दोनों सीटों के साथ बसपा ने कुल 17 में से 2017 में 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो उतारे थे। बसपा के इस दांव की वजह से सहारनपुर से लेकर मेरठ और अलीगढ़ तक मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ता हुआ इस बार नजर आया। मुरादाबाद नगर निगम सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो सीधी लड़ाई होती हुई नजर आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा भी मुस्लिम वोटों के सहारे मैदान में थी। इस तरीके से मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सका। तो बरेली और शाहजहांपुर में भी मुस्लिम वोटों का बिखराव दिखा। कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला नजर आया। प्रयागराज और वाराणसी में अगर बात करें तो त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिली। तो झांसी और आगरा में भी बीजेपी और बसपा के बीच सीधा मुकाबला था। सूबे के 17 नगर निगम मेयर सीटों के चुनावी मुकाबला अगर हम देखें तो 10 सीटों पर बीजेपी को बढ़त यहां मिल सकती है। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। तो वहीं अगर हम बात करें 3 सीट पर बसपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। और अब जब निकाय की वोटिंग खत्म हो चुकी है तो जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। कौन बनेगा शहर का गुरु, ये भी सवाल उठने लगा है। खैर, गुरु कौन बनेगा शहर का और कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, ये तो कल तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।